कर दिया जाता था, कोर्ट मार्शल करके जेल में डाल दिया जाता था। व्यक्ति अपने बचाव के लिए भी अपनी रक्षा ये कांग्रेस के सरकार में हमारे सेना के जवान नहीं कर पाते थे। देश की तो रक्षा क्या करेंगे, परंतु 2014 में आप लोगों ने ऐसा मजबूत नेतृत्व चुना और स्वयं जाकर के सेना के बीच में बॉर्डर के ऊपर सेना के जवानों को कहा कि अगर एक गोली कोई चलाए 100 गोली आप चला दीजिए, आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है। यह मजबूत सरकार यह नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है। भाइयों, यह मजबूत सरकार यह नरेंद्र मोदी जी ने यह देने का काम किया है। और भाइयों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर किसी ने बॉर्डर के ऊपर आकर के हरकत की है तो हमारा ही जवान था जो पाकिस्तान के अंदर जाकर के उनके भाइयों जहां अड्डे बने हुए थे उनको तबाह करने का अगर मादा भी किसी ने रखा है तो हमारे नौजवान भाई थे, उन्होंने ही जाकर के वहां पाकिस्तान में मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। भाइयों, ऐसी मजबूत सरकार वो हमें इस देश के अंदर भाइयों निर्णय जब 25 मई को करेंगे तो हमने इस बात का भी ध्यान रखना है कि कौन मजबूत सरकार है, कौन निर्णय लेने वाली सरकार है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ही भाइयों क्वालिटी है जो वो बोलते हैं कि ना तो हम आंख झुका करके बात करते हैं ना आंख उठा करके बात करते हैं। अगर दुश्मन होता है तो आंख में आंख मिला करके बात करने का वादा अगर किसी में है तो मोदी जी की सरकार में है। भाई, देश की समस्याओं का भी समाधान किया और देश को भाइयों मजबूत करने का काम इन 10 वर्षों में वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आज गरीब के लिए जो योजनाएं इन 10 वर्षों में चली है, चाहे आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया हो, चाहे हर घर के अंदर नल और स्वच्छ दिया हो, चाहे कोरोना के कालखंड के अंदर 220 करोड़ डोज वैक्सीन की फ्री में दी हो और भाइयों 80 करोड़ परिवारों को लगातार राशन पहुंचाने का काम किया हो। और भाइयों, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इन आने वाले जो 2024 के बाद हमारे 70 साल के ऊपर के कोई भी बुजुर्ग है उन सबको आयुष्मान से जोड़ करके 5 लाख रुपए का अधिकार दिया जाएगा। उसको चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए उसे कहीं देखना पड़े। ये व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये पहली बार की है। आज ये सरकार ये गरीबी के प्रति नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। और भाइयों, आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि गरीबी के प्रति लड़ाई तो लड़ रही है, परंतु दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम भी ये सरकार निरंतर कर रही है। मैं आप लोगों से एक बात ये कहना चाहूंगा, क्योंकि जो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, जो ये कांग्रेस के लोग हैं, भाइयों इन्होंने जिस गति से काम करना चाहिए था उस गति से काम तो नहीं किया, परंतु अब ये इन्होंने एक एजेंडा अपनाया है कि झूठ बोल करके वोट ले ली जाए और लोगों का शोषण किया जाए। इस बात से हमने सचेत भी रहना है और सचेत करना भी है। भाइयों, इस प्रकार का झूठ ये कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी बोलते हैं कि अब हमें वोट दो, एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा, परंतु अपनी दादी की तरफ नहीं देखा। 1970 के दशक में उसकी दादी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, 35 वर्ष तक वोट लेते रहे परंतु गरीबी नहीं हटी। और फिर 35 वर्ष के बाद उसके पिता ने ये दिल्ली में बैठ करके बात कही, मैं 1 रुपया भेजता हूँ और करनाल में 15 पैसे पहुँचते हैं, 85 पैसा कौन खा जाता था।
इसकी चिंता नहीं की। और इसकी चिंता, अगर गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई कोई लड़ रहा है तो वो नरेंद्र मोदी है भाइयों, जिसने आयुष्मान कार्ड दिया है, जिसने उस माता बहन के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर दिया जिसके घर के अंदर आज तक गैस का सिलेंडर नहीं था। भाइयों, हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आने वाले समय के अंदर भी मोदी जी ने कहा हर घर के अंदर पीएम सूर्य योजना के तहत सोलर पैनल लगेगा, हर घर का बिजली का बिल जीरो करने का काम ये आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार करेगी। भाइयों, किसी को ये बिजली का बिल भी नहीं देना पड़ेगा, इसकी भी व्यवस्था ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, आप लोग इतनी देर से बैठे हैं, बहुत सारी बातें हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में आज सुभाष जी और पूरी जो भी समाज की टीम ने आज मुझे आमंत्रित किया है,